और चलते हैं लोकसभा। माननीय सदस्यगण, अब हम आइटम नंबर 12 सभा के निर्णय के लिए ले रहे हैं। प्रश्न है कि सौगत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 108 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। देते हैं लो बी क्लियर। तो अब वोटिंग का वक्त जो है वो अब शुरू हो गया और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि सभी ने अपनी बात रखी और आखिरी में आपने सुना किस तरीके से किरेन रिजिजू ने इस बात का जिक्र किया कि ये बिल पास होते ही हजारों करोड़ों लोग जो इस बिल के साथ हैं वो अब पीएम नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं देंगे, उनको धन्यवाद कहेंगे। देखिए, वक्फ बिल को पास कराने की प्रक्रिया जो है वो जारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सौगात राय का संशोधन प्रस्ताव गिरा, इस बात का भी जिक्र किया गया। वक्फ बिल को पास कराने की प्रक्रिया जो है वो फिलहाल जारी है। आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर इस बात का जिक्र भी किया गया। अपनी अपनी बातें यहाँ पर लगातार रखी गई। विपक्ष ने अपनी बातें रखी तो पक्ष ने भी अपनी बातों का जिक्र किया। ये संशोधन कितनी बड़ी सौगात अब आने वाले वक्त में लेकर आ सकता है। लेकिन इन सब से इतर विपक्ष ने इस बात का जिक्र किया कि ये जो बिल है वो असंवैधानिक है। वक्फ बिल पर वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। वक्फ बिल पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार लाइव दिखा रहे हैं कि आखिर वहां पर चर्चाएं किस तरीके से हुई और क्या क्या बातें वहां पर रखी गई हैं। ऐसे में आपको जानकारी दी कि जो आंकड़े हैं, जो गेम है वो सिर्फ आंकड़ों का है और जिसके पास सबसे अधिक आंकड़े हैं वो बिल को पास कराने में आगे बढ़ जाएगा। यानी कि चर्चाएं अब इस बात की भी है कि आखिर आने वाले वक्त में इस संशोधन से क्या होने वाला है, क्या बदलाव होंगे, क्या बेहतर अब आने वाले वक्त में होगा। इस पर सबकी नजरें जो है वो टिकी है। लेकिन अभी फिलहाल आपको जानकारी दे कि जो प्रक्रिया है वोटिंग की वो लगातार चल रही है। वक्फ बिल पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। वक्फ बिल को लेकर ये आज लगभग 12 घंटे चर्चा हो चुकी है। यानी कि दोपहर 12 बजे से इस चर्चा की शुरुआत हुई थी और अभी अगर आपको जानकारी दे तो लगभग 12:08 तक इस पर बहस हुई है। तमाम सवाल और जवाब जो है वो दिए गए हैं। तो वक्फ बिल पर वोटिंग जो है वो लगातार जारी है। अगर आंकड़ों की हम बात करें, यानी कि पहले जब प्रक्रिया जो है वो चल रही थी कि आखिर वक्फ बिल पर वोटिंग जो है वो होनी और उसकी प्रक्रिया जो है वो जारी है। अगर आंकड़ों की बात करें तो लोकसभा में बीजेपी के पास 293 जो वोट्स हैं और उसके बाद अगर हम बात करें कांग्रेस की तो उनके पास कुल 235 वोट हैं और वही अगर हम बात करें अदर्स की तो 15 की संख्या अदर्स की है। यानी कि कुल जो वोट है वो 543 है, जिसमें से हमने आपको बताया कि बीजेपी के पास 293 और कांग्रेस के पास 235 है और अदर्स जो हैं वो 15 है। ये हमने आंकड़े जो हैं वो आपको समझा दिया। अब इन आंकड़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर फैसला किसके पक्ष में होगा। लेकिन जो पूरी प्रक्रिया है उसे भी समझना बेहद जरूरी है। आज आपको जानकारी दे कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर तमाम चर्चाएं हुई। 12 घंटे तक ये चर्चा चली है और अब इंतजार इस बात का आखिर फैसला क्या होगा। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास चंद्र जी जुड़े हुए हैं। विकास, लगभग 12 घंटे तक ये चर्चा चली है और अब जो प्रक्रिया चल रही है सबकी नजरें उस पर टिकी हुई हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। दिन में 12 बजे पर बहस की शुरुआत हुई थी और 12 बजे से ज्यादा हो चुका है। 12 घंटे हो चुके हैं। जितने सदस्यों को बोलना था सबने अपनी बात रखी है और अब सदन में बिल को पास कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और विपक्ष की तरफ से उस पर डिवीजन मांगा गया था। तो सदन में अब डिवीजन की यानी मत विभाजन की मांग विपक्ष की तरफ से की गई थी कि जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया कि इस बिल को अडॉप्ट किया जाए पास करने के लिए, तो इस पर डिवीजन की मांग की गई। तो अब डिवीजन की तैयारी हो रही है, मत विभाजन की तैयारी हो रही है, जो प्रक्रिया थोड़ी देर में पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जितने भी विपक्ष की तरफ से बहस के दरमियान जो अमेंडमेंट ये मूव किए गए हैं, पेश किए गए हैं, जिस पर मत विभाजन की मांग की गई है, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाएगी। तो जो मेरा अपना अनुमान है कि लगभग इस बिल को पास होने में अभी 1 से 1.5 घंटे का वक्त और लगेगा।
जरा समझाइए कि अभी फिलहाल वहां पर तमाम चर्चाएं किस बात की हैं, आखिर क्या हो रहा है, क्या पूरा प्रोसेस है, कुछ पेपर वर्क की बात चल रही है, कोई पेपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, जो संवैधानिक प्रक्रिया है कि जब भी किसी बिल पर बहस होता है, बहस होने के बाद उसको पास कराने की प्रक्रिया शुरू होती है और बहस के दरमियान जिन मुद्दों पर विपक्ष को ऐतराज होता है उसके ऊपर विपक्ष की तरफ से अमेंडमेंट भी दिया जाता है, यानी संशोधन के लिए मांग की जाती है, उनकी तरफ से मूव किया जाता है। तो अलग अलग विपक्षी पार्टियों के द्वारा और नेताओं के द्वारा जो जानकारी है कि लगभग 150 अमेंडमेंट मूव किए गए हैं इसमें, यानी बदलाव के लिए अपील की गई है सदन से। तो सब पर तो मत डिवीजन नहीं हो सकता, यानी मत विभाजन नहीं हो सकता, यानी सब पर वोटिंग नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें वक्त बहुत ज्यादा लग जाता है। तो लेकिन जो सबसे मजबूत मांगे अगर होती हैं जिस पर विपक्ष अड़ जाता है तो उसमें मत विभाजन की प्रक्रिया होती है। लेकिन बिल पास कराने की पहली प्रक्रिया होती है कि जैसे ही मंत्री का बयान जब समाप्त हो जाता है तो सदन में ये एक स्पीकर की तरफ से कहा जाता है कि अब इस बिल को पास कराने के में हाँ और ना में जवाब लिया जाता है, और उस पर यदि विपक्ष मत विभाजन मांग देता है तो कराना पड़ता है। तो वही प्रक्रिया अभी चल रही है कि इस पर वोटिंग हो जाए कि कौन पक्ष में है और कौन विरोध में है और कितने लोग पक्ष में है और कितने लोग उसके समर्थन में है। तो ये मत विभाजन से ये तय करने की मांग विपक्ष की तरफ से की गई थी, वही प्रक्रिया सदन के अंदर अभी शुरू हो गई है। इन 12 घंटों की चर्चा में हमने कई सारी बातें जो हैं वो सुनी, कई सारे तर्क दिए गए, लेकिन सबसे इतर जब हमने आखिरी में जी आता हूं मैं आपके पास, सुनिए। Kind attention of honorable members is invited to the method of operation of the automatic vote recording system. 1. Before a division starts, every honorable member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only. 2. When the honorable speaker says now division, the Secretary General will activate the voting button and a gong sound will be heard simultaneously. 3. For voting, only after the sound of the gong, repeat, only after the sound of the gong, honorable members may simultaneously press the vote secure button towards the left side of the multimedia device on the headphone plate and any one of the following buttons fixed on the right side of the headphone plate. Yes, below green color sticker. No, below red color sticker. Abstain, below yellow color sticker. 4. It is essential to keep both the buttons pressed till another gong is heard. 5. Honorable members may please note that their votes will not be registered. 1. If buttons are kept pressed before the first gong, or 2. Both buttons are not kept simultaneously pressed till the second gong. 6. Honorable members will be able to see the final result after a gap of a few seconds after the second gong. Honorable members will be able to check their vote on display boards installed on either side of Honorable Speaker's chair, multimedia device, and also on the yes/no/abstain button. 8. In case vote is not registered, or if any member wishes to change their vote, they may call for voting through slips. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।